बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर मशरिक़ वस्ता के दौरे के दौरान हमला करने का यमन ने ऐलान कर दिया है। नाज़रीन, इसके साथ ही काफ़ी ज़्यादा कशीदगी भी बढ़ी है। यमन ने अमरीका का एक और MQ-9 रीपर ड्रोन तबाह किया है। इसकी ताज़ा तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि चाइना और अमरीका के दरमियान जो ट्रेड वार जारी है नाज़रीन, उस ट्रेड वार के बाद हालात बड़े कशीदा हो गए हैं। अमरीका ने अब चाइनीज जो इंपोर्ट्स हैं उनके ऊपर 245% टैरिफ जो है वो आयद कर दिया, जिसके बाद जवाबी वार किया है चाइना ने। इसकी भी तफसीलात आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि यमन और अमेरिका के दरमियान जंग जारी है। अमेरिकन एयरफोर्स की जानिब से मुसलसल यमनी ठिकानों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। यमन जो तनसीबात हैं उनके ऊपर मुसलसल हमले हो रहे हैं। दारुल हुकूमत सना है, उसके बाद सादा है। इसके अलावा नाज़रीन, जो दीगर अहम तरीन इलाके हैं, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को ताहाल कोई बहुत बड़ा नुकसान अमेरिका की जानिब से नहीं पहुंचाया गया, लेकिन इसके बावजूद रोज़ाना की बुनियाद पर बड़े पैमाने पर अटैक्स किए जा रहे हैं। और नाज़रीन, इस वक्त दो अमेरिका के तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़े जो है वो मौजूद हैं बहरा अहमर के अंदर। अब जो ताज़ा तरीन इत्तलात आ रही हैं वो ये हैं कि नाज़रीन, अमेरिका जो है वो उनके हमलों का जवाब देते हुए एक बड़ा ऐलान किया गया है। यमन के नाज़रीन सियासी दफ्तर के एक रुकन है अज़ामुल असद, ये अहम तरीन कमांडर हैं यमन के। उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि अगर यमन के ऊपर अमेरिका की जानिब से हमले जारी रहेंगे तो याद रखिए कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो मशरिक़ वस्ता का दौरा है वो बिल्कुल भी महफूज नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के दौरे के दौरान जो मोहम्मद बिन सलमान की दावत के ऊपर कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो उन्होंने कहा है कि अमरीकी सदर को हम निशाना बनाएंगे। और नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि यमन के मिसाइलों की रेंज इतनी ज़रूर है कि वो जो शाही सऊदी अरब के शाही महलात हैं वहाँ तक पहुँच सकते हैं। अगर इस तरह का कोई वाक़या पेश आ जाता है या अमरीकी सदर के ऊपर कोई अटैक हो जाता है तो डेफिनेटली ये बहुत ही ख़तरनाक जो है वो मामलात हो जाएंगे। और यमन के साथ साथ जो है वो डेफिनेटली ईरान जो है उसको भी नुकसान पहुँच सकता है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त आपको बताया कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि यमन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव बढ़ाया जाए। बाकी जो है वो ईरान के साथ उन्होंने कहा कि अगर जोहरी मुआहदा किसी करवट नहीं बैठता, कोई मामलात किसी तरफ नहीं बैठते तो फिर ईरान के ऊपर जो है वो फ़ौजी कार्रवाई जो है वो भी हमारी टेबल पर मौजूद है। तो अमेरिका की जानिब से बज़ाहिर ये शो करने की कोशिश की जा रही है कि वो ईरान के ऊपर और ईरान की जो मजबूत प्रॉक्सी यमन है उसके ऊपर हमला करने की कोशिश कर सकते हैं। ये हमला नाज़रीन पहले तो हो रहा है, नॉर्मल अटैक तो हो रहे हैं, लेकिन अब पता चला है कि जो तबाहकुन बम्स हैं उनके साथ अमेरिका के जो जदीद तरीन बम्बार तैयारे हैं वो मशरिक़ वस्ता के अंदर पहुँचे हैं। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि यमन को नाज़रीन निशाना बनाया जा सकता है इन खौफनाक बमों से, जिसमें मॉब बम्स भी मौजूद हैं नाज़रीन। तो ये जो मदर ऑफ ऑल बम्स हैं ये तूरा बुरा के पहाड़ों में इस्तेमाल हो चुके हैं और अब अमेरिका जो है वो इनको इस्तेमाल करने का इरादा रखता है यमन के ऊपर। नाज़रीन, यमन को इससे पहले भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच चुका है, लेकिन अब जो है वो यमन ने कहा जी कि हम ना तो खुद अगर तबाह तो होंगे या हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हम ना तो फ़लस्तीन की हमायत से पीछे हटेंगे और ना ही हम अमेरिका को फ्री करेंगे। दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि आज एक बार फिर यमनी ज़राए हैं उनसे बताया जा रहा है, उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि हमने अमेरिका का एक और MQ-9 रीपर ड्रोन जो है उसको तबाह कर दिया। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता के अंदर अभी तक ये सबसे बड़ा नुकसान अमेरिका को उठाना पड़ रहा है कि जो उनके MQ-9 रीपर ड्रोन जो हैं वो पे दर पे तबाह किए जा रहे हैं यमन की जानिब से। यमन नाज़रीन आपको पता है कि हालिया दिनों में जो अपने लोकल मेड मिसाइल हैं उनके ज़रिए निशाना बना रहा है। इनके जदीद तरीन जो ड्रोन्स हैं जिनकी मालियत $35 मिलियन बनती है। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ये 23वां ड्रोन जो है ये अमेरिका का तबाह हुआ है
यमन के अंदर। और ये नाज़रीन जो अरब ये इसमें ख़ास तौर पे जो हालिया कन्फ्लिक्ट है इसके दौरान ये बड़ी तादाद जो है वो तबाह हो चुकी है। तो इसके बाद नाज़रीन देखें अमेरिका का रिएक्शन क्या आता है, लेकिन बज़ाहिर अमेरिका जो है वो ये चाह रहा है कि ईरान के साथ मामलात बातचीत के ज़रिए हल हो जाएं, तो फिर ईरान से कहा जाए कि वो यमन के साथ भी मामलात को बेहतरी की जानिब लेकर बढ़े। दूसरी जानिब एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है नाज़रीन के आज जो है वो चाइना के ऊपर अमेरिका ने मज़ीद टैरिफ आयद कर दिया है। पहले आपको पता है कि 135% और अब जो अमेरिका की जानिब से ऐलान किया गया है कि जो चीनी इंपोर्ट्स हैं उनके ऊपर जो है वो तकरीबन 245% टैक्स जो है वो अदा करना पड़ेगा। तो नाज़रीन इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ट्रेड वार जो है वो अपनी पीक पे जा रही है और इस वक्त अमेरिका और चाइना बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं एक दूसरे को होने दे रहे। अब चाइना ने जवाबी वार ये किया कि उन्होंने तमाम कुरियर सर्विस टैक्स ज़्यादा आयद होने की वजह से जो है वो मुअत्तल कर दी है, यानी अमेरिका से आने वाली जो है वो भी कंपनी अमेरिका से आने वाली जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भी कोरियर कंपनी रिसीव नहीं करेगी और ना ही लेकर जाने वाली कोरियर कंपनी जो है वो उनसे वहाँ जाने वाली जो प्रोडक्ट्स हैं उनको वहाँ पे पहुँचाएगी। तो उन्होंने भी टैरिफ आयद कर ये इसको ब्लॉक कर दिया कुरियर सर्विस को। मतलब ये कि दोनों तरफ बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी हैं चीज़ें। दूसरी जानिब नाज़रीन चाइना जो है वो ओपन मार्केट के ज़रिए चीज़ें जो है वो फ़रोख्त कर रहा है, मुख्तलिफ ममालिक के ज़रिए अपनी चाइनीज़ प्रोडक्ट जो हैं वो अमेरिका तक पहुँचा रहा है। तो टैरिफ का वहाँ पे उनके ऊपर इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा है। अब चीन ने कहा है कि चीन के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा है कि अगर ये जो अमेरिका है वो बातचीत करना चाहता है, क्योंकि बार बार जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं शी जिनपिंग को पसंद करता हूँ, वो एक ज़बरदस्त इंसान है, लेकिन उसने कहा कि हम बातचीत करें इस मामले में, क्योंकि बातचीत के ज़रिए ही मसाइल हल होते हैं और हर कोई ना कोई मुआहदा ज़रूर चाहता है। और अब नाज़रीन जो सदर शी जिनपिंग है उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका बात करना चाहता है तो इज़्ज़त और एहतराम के दायरे के अंदर बातचीत ज़रूर हो सकती है। यानी जो ट्रेड वार चल रही है इसको रोका जा सकता है, लेकिन उसके लिए रिस्पेक्ट जो है वो पहला है कि आप इज़्ज़त और एहतराम के दायरे में रहें और इज़्ज़त और एहतराम के दायरे में रह के बात करें। यानी नाज़रीन उन्होंने कहा कि बराबरी की सतह पे आके बात करें, ना कि आप अपने आप को बड़ा सुपीरियर समझें और फिर समझें जी कि आपने हमें टैरिफ आयद करके जो है वो बड़ा नुकसान पहुँचाया, तो हमें कोई बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचा है, बल्कि हम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1000% जो टैरिफ है वो भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। लिहाजा अमेरिका किसी गलत फहमी में ना रहे कि उनके इस ट्रेड वार में चाइना का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। हमारे पास और बड़े अल्टरनेट रास्ते हैं। और नाज़रीन आपको पता है कि चाइना ने भी इनकी गिच्ची दबा रखी है। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि जो अमेरिका है उसको ख़ास तौर पे जो अर्थ मैग्नेट है उसकी फराहमी बंद कर दी गई है। बोइंग त्यारे चाइना ने लेने बंद कर दिए हैं। और तो और नाज़रीन चाइना ने इनके लिए जो बहुत अहम तरीन इलेक्ट्रॉनिक जो मसनूआत में इस्तेमाल होने वाले हिस्से पुर्जे हैं उनकी फराहमी भी बंद कर दी है, जिससे जो अमेरिकन कंपनीज़ हैं वो इस वक्त हाथ पे हाथ धरे बैठी हैं। और अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है उससे अब ये कहा जा रहा है कि वो बातचीत के ज़रिए चाइना के साथ मामलात को मुआहदा करें, अदरवाइज़ चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगी और अमेरिका को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।